सीखेंगे पावर फैक्टर कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करना। हमारे पास जो मॉडल है वो एपकॉस का BR6000 मॉडल है। इसकी हमको प्रोग्रामिंग करनी है ताकि हमारा जो कंट्रोलर है वो सही पावर फैक्टर का करेक्शन करे। उसके लिए हम इसको प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऑटो प्रोग्राम मैनुअल सर्विस करके एक बटन है जिसको प्रेस करेंगे तो हमारा सबसे पहले लिख के आएगा प्रोग्रामिंग। उसमें हम एंटर करेंगे। उसके बाद हमारी लैंग्वेज सेट का ऑप्शन आता है जिसमें हम इंग्लिश सेट करेंगे। फिर हम एंटर दबाएंगे। फिर हमारा सीटी रेशो का आएगा। तो दोस्तों ये सीटी जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पूछेगा कि सीटी का प्राइमरी कितना है और सेकेंडरी कितना है। तो 3200 एम्पियर बाई 5 एम्पियर की मेरी सीटी है। अच्छा, ये सीटी जो लगी रहती है ये लगी रहती है पीसीसी पैनल में, ठीक है। इस पैनल में जो एपीएफसी पैनल में जो सीटी लगी हुई है वो सिर्फ इसकी एनर्जी मीटर की रीडिंग को शो करती है। जो फीडबैक के सीटी है जिसके अंदर अपन इसकी सेटिंग करेंगे ये आपको मिलेगी पीसीसी पैनल में, ट्रांसफार्मर वाले फीडर में, और वहाँ पे ये हमारी 3200 बाई 5 की लगी हुई है। तो इसमें हमने 3200 डाला हुआ है, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी साइड हमने 5 एम्पियर में हम यहाँ पे 5 डाला है। 3200 बाई 5 की सीटी है तो हमने 5 डाला हुआ है। फिर आएगा एंड स्टॉप, थर्ड स्टेज पे एंड स्टॉप। यहाँ पे हमें डालना है जितने भी हमारे एपीएफसी पैनल में स्टेप्स हैं वो हमें डालना है। मेरे पास यहाँ 8 स्टेप्स हैं इसलिए मैंने यहाँ पे 8 डाला हुआ है। इसको मैं कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ और ज़्यादा मैं 12 स्टेप्स तक इस कंट्रोलर की कैपेसिटी है, इसमें 12 स्टेप्स तक मैं इसे सेट कर सकता हूँ। फिर दोस्तों मैं इसको एंटर करूँगा। फिर ये आएगा कंट्रोल सीरीज़। इसको मुझे ई पे रखना है। मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ, इसमें और भी ऑप्शन है मगर मुझे इसको ई पे ही रखना है। फिर मैं इसे एंटर करता हूँ। फिर आएगा कंट्रोल मोड। कंट्रोल मोड में मुझे इसे इंटेलिजेंट पे रखना है। तो कंट्रोल मोड में इंटेलिजेंट मोड हमें रखना है। पावर 1 स्टेज, जो स्टेज है ये मिनिमम जो भी कैपेसिटर हमारे पूरे कैपेसिटर बैंक में होता है तो वो हमें डालना है। चाहे अगर 10 का है तो 10 डालना है, 5 का है तो 5 डालना है। और जैसे हमारा यहाँ पे 2 प्रकार के कैपेसिटर लगे हुए हैं, 25 kVAR का और 50 kVAR का। तो हमने इसमें मिनिमम वैल्यू डालनी है, 25 डाल दिया हमने इसमें। फिर पावर स्टेक 1 का kVAR सेटिंग, तो इसमें हमें 25 ऑटोमेटिक लिख के आएगा और ये 00 kVAR ऐसे करके लिख के आएगा। इसको हमको 00 करके ओके आगे करना है। उसके बाद टारगेट क्या करना है हमें। टारगेट जो है हमें अगर 0.99 इंडक्टिव लोड पे हमें सेट करना है तो हम उसको इंडक्टिव लोड पे सेट करेंगे, और हमें कैपेसिटिव में 0.99 करना है तो हम ये कर सकते हैं, मगर हम इसको 1 ही रखेंगे क्योंकि हमें 1 की ही आवश्यकता है, ठीक है। मेजरिंग वोल्टेज जो है वो 235, 240 डिफ़ॉल्ट आता है। 240, 230 आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें। और वी कन्वर्टर ये नो करना है इस पर। उसके बाद स्विचिंग इंटरवल जो है वो 30 सेकंड रखना है, और स्विच ऑफ का जो है वो 30 रखना है। डिस्चार्ज टाइम जो है वो 60 रखेंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा हमको कैपेसिटर डिस्चार्ज के लिए थोड़ा समय देना चाहिए, इसके लिए हम इसको 60 करेंगे। अलार्म टेम्परेचर, पैनल में कभी हीटिंग होती है, समर के टाइम पे ज़्यादा हीटिंग होती है तो इसको हमको 55 पे सेट किया हुआ है। अगर इसमें पैनल में ओवर टेम्परेचर जाता है तो ये हमको अलार्म करेगा। हार्मोनिक 7% ये डिफ़ॉल्ट आती है, यही रखना है हमको। उसके बाद बेसिक सेटिंग नो करना है। अगर हम बेसिक सेटिंग में जाएंगे तो ये वापस से फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। ये जो बेसिक सेटिंग इसमें डल के आती है डिफ़ॉल्ट सेटिंग वही हो जाएगी, तो इसके हमें नो ही रखना है। ये वापस हम आ गए हमारी लैंग्वेज पे। फिर हम ऑटो प्रोग्राम मैनुअल सर्विस बटन से हम कंट्रोल सीरीज़ एडिटर इसमें जाएंगे। इसमें आपको दिख रहा होगा कि
हमारा पहला वाला जो कैपेसिटर है वो 1 सेट है। तो जो हमने मिनिमम जो 25 का हमारा था वो 1 का सेट है हमारा, तो इस पर 1 सेट करना है। अगर हमारा सेकंड वाला जो है वो 50 का लगा हुआ है तो हमें 2 लिखना है। फिर हमारा थर्ड वाला जो है वो 25 का है, 25 kVAR का, तो हमें 1 सेट करना है। फिर हमारे अगले जो 2 हैं वो 50-50 kVAR के हैं, तो यहाँ पर 2 सेट करना है। फिर उसके अगले जो हैं वो हमारे 3 25-25 के हैं, तो हमने 1-1-1 सेट किया हुआ है यहाँ पे। तो इससे उसको पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेज पे कौन सा कैपेसिटर इंस्टॉल्ड है, जो कि अपने ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए वो कंट्रोलर जो है ऑटोमेटिक चालू करेगा उसे। फिर हम इसको बढ़ा के आगे कर देंगे। फिर हम आएंगे मैनुअल मोड में। मैनुअल मोड में हम जाएंगे, उसके बाद एंटर करेंगे तो इसमें लिख के आएगा स्टॉप 1। इसमें हम हर स्टेज का हम कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे कि हमें ऑटो में चलाना है, उसे ऑफ रखना है, या उसे फिक्स करना है कि हम परमानेंट चालू करना चाहते हैं। तो इसको हम जैसे सिलेक्ट करेंगे तो अभी ऑटो में आ रहा है स्टेज 1 जो है C1, वो हमारी कैपेसिटर 1 जो है वो हमारा आ रहा है ऑटो में। इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं, इसको हम फिक्स कर सकते हैं कि हमारा परमानेंटली ऑन रहे, तो उसके लिए हम इसको फिक्स कमांड भी दे सकते हैं। अगर कोई हमारा फॉल्ट में है, कोई हमारी स्टेप ख़राब हो गई है, तो हम उसके अंदर उसे ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसको हमको सब में ऑटो में डालना है। स्टेज 2 ऑटो, स्टेज 3 ऑटो, स्टेज 4 ऑटो। स्टेज 5 मेरे यहाँ पे ख़राब है तो अभी मैंने इसको ऑफ़ किया हुआ है। स्टेज 6 भी मेरी ख़राब है, इसको मैंने ऑफ़ किया हुआ है। तो इस तरह से मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ, ऑटो में भी डाल सकता हूँ, और इसको फिक्स करके ऑन कर सकता हूँ। तो दोस्तों यही था पावर फैक्टर कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग। इस तरह से आप सेट करेंगे तो आपका पावर फैक्टर अच्छी तरह से मेंटेन होगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आगे भी इसी तरह के वीडियो अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।